वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम सहनाम अस्सलाम वालेकुम शस्त्री काल में हूँ सिर्फ आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि जो लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं उनकी एनर्जी क्या है, अभी करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की आपको लेकर, और आपकी एनर्जी क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, ये सब कुछ हम आज देखेंगे। ओके, तो उससे पहले मैं करूँगी आपकी एनर्जी क्लींजिंग एंड हीलिंग और फिर हम ये रीडिंग अपनी शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। ओके गाइस, तो आपकी एनर्जी हीलिंग हो गई। अब आप लोग तैयार हो जाइए अपनी रीडिंग देखने के लिए। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो चलिए भाई रीडिंग शुरू करते हैं आपकी। और जो कार्ड्स मैं यूज़ करने वाली हूँ आपको दिखा देती हूँ। ये हैं आपके कार्ड्स तो मैं यूज़ करूँगी आज, और एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स भी यूज़ करूँगी क्योंकि एनर्जी ही चेक कर रहे हैं। गाइडेंस भी आपके लिए देखूँगी, और इस बार ही गाइडेंस होगा आपके। ये कार्ड्स मैंने मंगवाए हुए हैं, मंगवाए नहीं है एक्चुअली, मुझे गिफ्ट मिला है योगिक पाथ। ओके, तो ये मैं यूज़ करने वाली हूँ आज आप लोगों के लिए। ये कार्ड्स मुझे विपुल ने गिफ्ट किए हैं, थैंक यू विपुल। और चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहले मैं चेक करूंगी आपके पार्टनर की एनर्जी, किस एनर्जी में है वो, और आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा। और उसके बाद मैं आपकी एनर्जी चेक करूंगी, और जो भी गाइडेंस होगा वो बिल्कुल आप लास्ट में देखना। ठीक है, आप दोनों की एनर्जी चेक हो जाएगी उसके बाद में। तो चलिए पहला कार्ड निकालते हैं। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बात करना चाहते हैं आपसे, और मैं देख रही हूँ कि सोच रहे हैं बात करने का, लेकिन इस कार्ड में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि वो अभी तक आगे बढ़े हैं या फिर मैसेजेस करने का प्रयास किया है, नहीं दिखता। लेकिन हाँ, सोच तो रहे हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, जैसे काफ़ी उधेड़-बुन में है कि किस तरीके से क्या किया जाए, मैसेज किया भी जाए तो किस तरीके से किया जाए, क्या बोला जाए क्या नहीं। बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं कहूँगी बड़े ही होशियारी से, चालाकी से। अब ये चालाकी क्यों है देखेंगे अभी हम आगे कार्ड्स में। लेकिन अगर मैं इस कार्ड को देखूं तो
मुझे जो एनर्जी मिल रही है वो ऐसी है कि सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, लेकिन वक्त कौन सा चुना जाए, ठीक है, यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है आई थिंक, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये क्लियर है कि बात करना चाहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये कार्ड निकाल रही हूँ मैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो एक स्टेबल ऑफर आपको देना चाहते हैं, और बेशक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो मैरिज का प्रपोजल ही देंगे। और देख लेते हैं। व्हील, द व्हील, ओके, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड मैं और निकालूंगी, फिर बताती हूँ आपको। द हर्मिट, ओके गाइस, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी राशियाँ मैं बता देती हूँ। फायर साइन हो सकते हैं वो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, या फिर अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ओके, एंड या फिर तो आप हो सकते हो। हालांकि यहाँ पर एयर साइन नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एयर साइन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है वाटर साइन में कैंसर, ओके। सी, आप दोनों का कनेक्शन शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सीधी सी बात है सब कुछ काफ़ी अच्छा था। और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जो मैरिड हैं, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ शुरुआत में तो चीज़ें काफ़ी अच्छी रहीं। आप दोनों ने ही इस कनेक्शन पर काम किया, संभालने की कोशिश करी, लेकिन कैसे भी करके आपका सेपरेशन हुआ है। और ये सेपरेशन हो सकता है रीज़न कोई भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपका सेपरेशन ये लिखा हुआ था, ठीक है, कि होना ही था। क्यों होना था? क्योंकि यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, यानी कि ज़रूरी था ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सके, ओके। तो किसी को भी ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये होना था इसलिए हुआ, रीज़न कुछ भी बना हो, ओके। जैसे कि आपने अगर रामायण पढ़ी है, देखी है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो श्री रामचंद्र जी हैं वनवास गए थे, और जो कारण थी वो उनकी खुद की माँ बनी थी ओके। तो वो नहीं चाहती थी सच में कि वो वनवास जाएं, क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको जाना था तो कोई ना कोई एक कारण बनना ही था, तो उनकी माँ ही वो कारण बनी, ठीक है। तो कुछ वैसा ही है, किसी को ब्लेम ना करें, किसी को दोष ना दें। हो सकता है आपको काफ़ी गुस्सा आता हो उन लोगों की वजह से जिनकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी रही है यहाँ पर, ठीक है, वो मैं अच्छे से देख सकती हूँ। अब चाहे वो फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, कोई भी हो सकता है, चाहे कुछ ऐसे जान पहचान के लोग जिन्होंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी और उसकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इस वॉन्स है, तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। और काफ़ी सारे लोग हैं इन्वॉल्व यहाँ पर जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि किसी को दोष देने की ज़रूरत नहीं है। फॉरगिव करें, सबको माफ़ करें, ठीक है। और जो इस जर्नी में, जो इस सेपरेशन के वक्त आपको सीखने को मिला ना, सिर्फ वो आपको अपने पास रखना है और सारी चीज़ें नहीं, ओके। एडवाइस है ये, ताकि आप आगे बढ़ सकें और आपका कनेक्शन जो है वो सुधर सके, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। जो लेसन आपको दिया गया है वो आप नहीं समझ पाओगे, नहीं सीख पाओगे, तो जहाँ पर अटके हो वहीं पर रह जाओगे, ठीक है ना। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये लग रहा है कि ना सेपरेशन है, ना कोई दिक्कत है, ना कोई प्रॉब्लम है, फिर भी ये रीडिंग देख रहे हैं, पता नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर 80% लोगों के लिए 80% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन हुआ है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है और भी जो कॉम्बिनेशन है वो बता रहा है। लेकिन 20% लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी इशू है आप दोनों के बीच में। हो सकता है दूरी होने की वजह से आप लोग मिल ना पा रहे हों, वो एक प्रॉब्लम हो। वैसे मुझे कुछ खास दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, आप लोग देख रहे हो पता नहीं क्यों ये रीडिंग, ठीक है, बताइएगा आप लोग।
आपके पार्टनर का नाम हो सकता है टी से शुरू होता हो, ए से, आर से, एस से, पी से, डब्ल्यू से, डी से हो सकता है, या फिर एच, सॉरी गाइस, 8 ऑफ कप्स। ओके, सो यस, ये कनेक्शन आपको मिला ही इसीलिए है ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सकें। वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या सोलमेट कनेक्शन हो या फिर कार्मिक कनेक्शन हो, ये जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं वो आपको मिलते ही इसलिए हैं ताकि आप वहाँ पहुँच सकें जहाँ पर आपको जाना चाहिए, आपकी सोल ग्रोथ के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। तो यस, ऐसा हुआ है। काफ़ी सारे मुझे ऐसे लग रहे हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने ही वॉक अवे किया है इस कनेक्शन से, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने किया है। वैसे मुझे ऐसे लगता है कि इस कनेक्शन में आने के बाद आपने सीखा है कि किस तरीके से उन लोगों को लेट गो किया जाए जिनसे आपको अटैचमेंट था बहुत ही ज़्यादा, जिनके बगैर आप रह नहीं सकते थे, जिनके बगैर आप कुछ कर नहीं सकते थे। आपको ये लगता था ये नहीं होंगे तो हम कैसे कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस जर्नी में आने के बाद में आपने कई ऐसे कार्मिक कनेक्शंस को छोड़ा है जो कि आपको अच्छे लगते थे, जो कि आपके लिए अच्छे नहीं थे, ठीक है, लेकिन आपको लगता था कि वो आपके लिए हैं। आप एक तरीके से ऑब्सेस्ड थे कि हाँ उनके साथ में रहना है, उनको देखना है, उनसे बात करनी है। तो उस एनर्जी से आप बाहर निकले हो और ये अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर ने वॉक अवे किया है इस कनेक्शन से, तो मैं बता दूं कि उनका आपके कनेक्शन से, उनका आपकी लाइफ से जाना और ब्रेकअप करना या बातचीत बिल्कुल भी बंद कर देना, गोस्ट करना, ये सब कुछ इस जर्नी का एक हिस्सा है। और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी सोल सर्चिंग कर सकें। जैसे ही आप अपनी सोल सर्चिंग कर लोगे वैसे ही आपके जो पार्टनर हैं वो वापस आ जाएंगे। मैं सच कह रही हूँ आप लोगों से, ट्रस्ट मी, क्योंकि लोग ये नहीं करते। मैं बोलती हूँ फिर भी उनको समझ नहीं आता है और इसीलिए जो यूनियन है वो डिले होता रहता है, नहीं हो पाता, ठीक है ना। जब भी मैं उनको कहती हूँ कि इनके बारे में सोचना बंद कर दो, लेट गो कर दो और खुद पर ध्यान दो, नहीं हो पाता उनसे और फिर वो तकलीफ में आ जाते हैं। सो अभी हाल फिलहाल में अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को चेक करूं तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, जिनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि मैंने कहा 20% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके बीच में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों ये रीडिंग देख रहे हैं। तो उनके लिए बस यही कहूँगी कि आपके पार्टनर मिस आपको बहुत कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं किसी वजह से। हो सकता है करियर की वजह से या फिर दूरी की वजह से सॉरी, मिल नहीं पा रहे हैं, बस वही एक दिक्कत है और कोई नहीं। और जिनका सेपरेशन चल रहा है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ इश्यूज़ हुए हैं, तो मैं बता दूं कि जो भी थर्ड पार्टी रही है वो अब आपके पार्टनर की लाइफ से जा रही है, ठीक है, या वो थर्ड पार्टी जा रही है या फिर उन्होंने ही वॉक अवे किया है, जो भी है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए। आपसे बात करना चाहते हैं और वापस से वही सारी चीज़ें चाहते हैं जो कि पहले कभी हुआ करती थी आप दोनों के कनेक्शन में। ओके, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, यस। 8 ऑफ कप्स के बाद में 9 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि जो आपके पार्टनर हैं उन सारे ही लोगों से दूर जा रहे हैं जो कि उनको अभी तक बांध कर रखे हुए थे, लेकिन जिनके साथ में वो खुश नहीं थे। अब वो उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पर उनकी खुशियाँ, और उनकी खुशियाँ किस तरफ है? आपकी तरफ। अब मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ओके, मैं कारण आपको बताती जाती हूँ कि मैं ऐसे क्यों बोलती हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि हमें खुश करने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये भी भ्रम हो जाता है लोगों को। काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए तो, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है आपको भी कुछ समझने की, वो ये कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी आप सुनते हो, जिनकी वजह से शायद मुझे दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है। हो सकता है आप ये सोचते हो कि वो आपसे बात करे तभी आप बात करोगे, ठीक है, कुछ ऐसा है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपने बहुत मेहनत करी लेकिन उन्होंने आपको उतना वैल्यू नहीं किया, तो अब हम क्यों करें। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर नहीं बात करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ अपने माइंड में मत रखो, वो नहीं करते हैं तो हम क्यों करें।
ठीक है, ये ईगो होता है और ये नेगेटिव एनर्जी है। और किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके पार्टनर, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हीलर्स हो। तो अगर आप एक हीलर हो तो आपको वैसा ही काम करना है, आपको उनको हील करना है, ठीक है। आपको इन सारी चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देनी है कि हम क्यों, वो क्यों नहीं, वो क्यों, हम क्यों, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपको ऐसे लगता है जैसे आप अगर किसी सोल कनेक्शन में हो, सोलमेट हो, तो आपको एनर्जी फील हो जाती है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे ही उसको फील कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि ज़रूरत है यहाँ पर बात करने की, तो आप कर सकते हैं। ओके, मैं ये आपको बताऊंगी। और वैसे मैं यही कहूँगी कि बेहतर होगा अभी हाल फिलहाल में अपनी सोल सर्चिंग पर ध्यान दें आप। और अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो करें, ठीक है, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो करें, बिजनेस करें, कुछ भी करें, अपना करियर बनाएं, उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें, वो अच्छा होगा आपके लिए। यहाँ पर आपके लिए आया है 6 ऑफ सोर्ड्स, और 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो ये बताता है कि यहाँ पर कोई ना कोई किसी से मिलने जाएगा या फिर आएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब मुझे यहाँ पर आपके लिए भी लग रहा है कि हो सकता है आप जाकर अपने पार्टनर से मिलें, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आकर आपसे बात करें। लेकिन यहाँ पर जर्नी है, ट्रैवलिंग है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है। साथ ही साथ 6 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि जैसे कि यहाँ पर 8 ऑफ कप्स था, 9 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स है, कि कहीं ना कहीं आप अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हो और आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, और आप दोनों की हैप्पीनेस एक दूसरे के साथ में है, तो फॉर श्योर यूनियन होने वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, जाग रहे हैं आपके पार्टनर भी और आप भी, ये एनर्जी म्यूचुअल है, ये आप दोनों की तरफ से ही है। मैजिशियन, यस, मैंने कहा ही था कि यहाँ पर ये कुछ ज़रूर चल रहा है। आप कह रहे हो कि वो अपनी तरफ से मैसेज कर दें, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और आपके जो पार्टनर हैं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज कर दो और बात हो जाए। ओके, और शायद दोनों ही एक दूसरे को मैसेजेस नहीं कर रहे क्योंकि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ये हो रहा है यहाँ पर। वैसे मैं आपको बताऊं कि 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की तो लग ही रही है, आपकी भी लग रही है, ये एनर्जी मुझे म्यूचुअल लगी। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इस एनर्जी में ना रहें। ये अगर आप इस एनर्जी में रहते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, ये मैं बता दूं। आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ तब काम करेगा जब आप हेल्दी रहोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छे से सोओगे, खुश रहोगे, तब ही आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का। ओके, हालांकि मैं आपके पार्टनर के लिए एनर्जी पहले देखना चाहती थी और आपकी बाद में, लेकिन कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं साथ साथ ही, तो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर है नाइट ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, और यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो आप दोनों ही आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और चाहते हैं जल्द से जल्द ये हो जाए, लेकिन ब्लॉकेजेस आप लोग खुद ही खड़े कर रहे हो। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको स्पाई कर रहे हैं और पूरी तरीके से स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपकी तरफ से भी मुझे लग रहा है कि आप भी कम नहीं है, सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और हालांकि ये सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, जैसे ट्विन्स में होता है ना, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो लोग हैं उनके साथ ऐसा होता है। लेकिन इस बारी ना आप लोगों की एनर्जी भी सेम ही आ रही है, जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते जा रहे हो। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप दोनों ही कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किया जाए क्या नहीं। जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया था जब एस ऑफ वॉन्ड्स आया था कि आपके पार्टनर हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ ये नहीं आ रहा कि किस तरीके से शुरू करें, कौन सा वक्त चुना जाए। सेम आपके साथ भी वही है। और देख लेते हैं। ओके, द मून, देखिए यहाँ पर आ गया। तो आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, आपके पार्टनर तो कर ही रहे हैं,
और यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर भी देखिए एनिमल्स हैं, यहाँ पर ये ब्लैक है और ये वाइट है। तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप दोनों ही एनर्जीज़ की। लेकिन देखिए ये कितने दूर दूर खड़े हैं और बीच में ये मून है, ठीक है ना। तो ये मून क्या है आप बताइए मुझे, कैसे बताएंगे लाइव नहीं है रीडिंग। ये मून है आपके ब्लॉकेजेस, आपकी नेगेटिविटी, ठीक है। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा भी था कि फुल मून के वक्त या उससे पहले बहुत लो फील होता है, तो बस वही एनर्जी पिक कर लीजिए यहाँ से। आप जो ये लो फील करते हो ना, ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में रहते हो ना, इसी वजह से ये एनर्जीज आप दोनों एक तरीके से मैं कहूँगी कि आपका यूनियन नहीं हो पा रहा, ठीक है। ये यूनियन तभी होगा, आप मिल तभी पाओगे जब ये डर, इनसिक्योरिटीज़, डाउट्स, ये सब कुछ अपने अंदर से निकाल दोगे, वैसे ही आप दोनों का यूनियन हो जाएगा। बैलेंस बनाना ज़रूरी है अपने अंदर, ऑलराइट, वरना इसी तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी। मैं आपको कितनी बारी बता चुकी हूँ। नेक्स्ट मूव देख लेते हैं आपके पार्टनर का क्या होने वाला है आपकी तरफ। यहाँ पर है द चैरियट, यस, मिलना चाहते हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों का हो सकता है कल या परसों ही मैसेज आ जाए, या फिर हो सकता है मिलने आ जाए, या फिर हो सकता है आ गए हों लेकिन मिले नहीं हैं अभी तक, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड पेज ऑफ कप्स, यस, वो ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, लेकिन यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, ओके। तो आपके पार्टनर चाहते तो हैं कि आपके साथ में शादी करना, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स था। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुरंत के तुरंत ये आपके लिए गुलाब के फूल लेकर आएंगे, आपको शादी के लिए बोल देंगे, तो वैसा मुझे नहीं लग रहा। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको डेट करने का बोलेंगे कि चलो एक दूसरे को डेट करते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है, ठीक है। सो यस, यहाँ पर अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो विद इन 2 मंथ्स हो सकता है आप लोगों की बात हो, और कुछ लोगों की हो सकता है जून या जुलाई में, ठीक है, बात होगी। एनर्जी ऑरेकल से देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एक तरीके से डिसाइड तो कर ही चुके हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ आने का, आपको ऑफ़र देने का, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। चलिए देखते हैं एनर्जी ऑरेकल से क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर। हॉस्टिलिटीज, ओके। तो एक तरीके से ये जो कार्ड है मैं बताऊंगी कि क्या मतलब है इसका। द थिंकिंग वुमेन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ओके। सो आपके पार्टनर को सी क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली उन्होंने ना जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जर्नी आपको मिली ही इसलिए है ताकि आप खुद की ग्रोथ, आपकी ग्रोथ के लिए, ठीक है, आप ग्रो कर सको, आगे बढ़ सको। तो यहाँ पर इन्होंने हो सकता है ये 2 से 3 साल पुराना कनेक्शन हो, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 साल ही हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 3 साल, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6 साल हो सकते हैं, ठीक है, 6 years। सो इस दौरान ये जो साल आपके निकले हैं उनमें आपने काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया है, ठीक है। यहाँ पर द थिंकिंग वुमेन से आप सीधा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बन गए हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा कि अब अगर ये आपको अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, क्योंकि आप पूरी तरीके से चेंज हो गए हो सकता है यहाँ पर जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो टीचर हों, ओके, या आपके पार्टनर टीचर हों, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पर मेडिकल फील्ड में हो, एंड नर्स हो सकते हैं आप, या फिर कोई डेंटिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का। एंड नहीं तो हीलर हो, कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते हो, हीलिंग करते हो, कुछ तो करते हो आप, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जिस तरीके से आप पहुँचे हो ना, उसको देखकर आपके पार्टनर मैस्मराइज्ड हैं कि कैसे हुआ ये कैसे हुआ। अभी इनको नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। तो इनको ये लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं और क्योंकि आप अगर इस एनर्जी को देखोगे तो सीधी सी बात है, इनको डर लगेगा।
तो ये समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। वही मैं देखना चाहती थी कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये सोच तो काफ़ी कुछ रहे हैं लेकिन उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। मैंने बोला था ना, तो क्या रीज़न है कि कौन सा वक्त ये चाहते हैं जिस वक्त में ये आपसे बात करें। तो सिचुएशन ये है, इनको समझ नहीं आ रहा कि आपको अप्रोच कैसे करें, क्योंकि ये खुद को थोड़ा कमज़ोर मान रहे हैं आपके सामने। ठीक है, थोड़ा अचंभे में हैं कि अचानक से इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में कैसे बदल गए। ठीक है, सो ये इनके साथ में हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या है। लेट्स सी। ये है गाइस मेरे हैंड रिटन मैसेजेस। सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, आई लव यू एंड माई लव इज़ एटर्नल। ओके, तो भाई प्यार करते हैं आपको, उनका लव एटर्नल है, ये बता रहे हैं आपको। मैं ये कार्ड्स यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको मैसेजेस आपके अच्छे से दिखाई दें। ओके, ऑलराइट, अगला मैसेज देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या है आपके लिए। आई एम जेलस ऑफ यू। यस, होगा ही, क्योंकि आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए हो ना, तो इनको थोड़ा सा तो ये लग रहा है ना कि पता नहीं अब आप क्या करोगे। अगर ये आते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट भी करोगे या फिर नहीं करोगे, क्या होगा। आई विल मैरी यू, प्लीज़ वेट फॉर मी। तो ये कह रहे हैं कि आपसे ही शादी करेंगे एंड प्लीज़ इनको अकेला आप ना छोड़ें। अकेला मैंने बोला, हालांकि यहाँ नहीं था, वेट था, लेकिन हो सकता है ये मैसेज हो उनकी तरफ से। डोंट लीव मी अलोन। ओके फाइन। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप इनको अकेला ना छोड़ें, ये आपसे ही शादी करेंगे। अगला है यहाँ पर आई एम इन लव विद यू। तो ये तो पूरी तरीके से प्यार में है। ओके, तो ये आपको प्यार करते हैं, आपको बता रहे हैं। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है एक कार्ड में। चलिए, और ओके ओके, ये आ रहा है इट वॉज जस्ट अ साइकिल। ओके, तो जो भी आप दोनों के बीच में हुआ, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, जो तकलीफ़ें रहीं, तो ये कह रहे हैं बस एक साइकिल था, निकल गया और अब ऐसा नहीं होगा। और मैंने आपसे कहा ना कि आप दोनों के बीच में एक साइकिल ही था, ये होना ही था, इसलिए हुआ। मैंने शुरुआत में ही बोला था और आपके पार्टनर भी वही कह रहे हैं। और देख लेते हैं आपके लिए है आई नो दैट यू आर माई सोलमेट। ओके, सो हाँ, ये जानते हैं कि आप इनके सोलमेट हो, इनको समझ आ गया है। एंड और देख लेते हैं सोलमेट की रीडिंग में ये कार्ड आ गया आई क्राई फॉर यू। तो ये कह रहे हैं कि आपके लिए रोते हैं, भाई रोते हैं ये। ओके, मैसेज है यहाँ पर लिव विद मी फॉर एवर। तो ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, सच में कह रहे हैं अकेला नहीं छोड़ो, मेरे साथ रहो, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि पता नहीं क्या है, क्या हो गया हो अब तक। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। यस, तो मैंने कहा ही कि आपको इंस्पायर करते रहते हैं, क्योंकि आपके बगैर रह नहीं सकते। एंड द बॉटम ऑफ द डेक है आई लव यू। कंग्रेचुलेशंस गाइस। सो चलिए अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको बताऊंगी और बाबा की तरफ से भी मैसेजेस देखूंगी। ओके ओके गाइस, तो मैं देख रही हूँ आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, वो देखते हैं बाबा आपको क्या बताते हैं। यू आर सेम एज मी। तो ये उनके लिए है जिनको ये लगता है कि बाबा इनकी नहीं सुनते। ओके, तो बाबा कहना चाहते हैं कि जैसे आप हो वैसे ही वो भी हैं, जैसे आपको तकलीफ़ें हो रही हैं वैसे उनको भी होती हैं, लेकिन ये है एक कार्मिक साइकिल, निकलेगा ही। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं हो और उनको दोष नहीं दो, सरेंडर। बाबा कह रहे हैं कि आप सरेंडर करो, अगर आप उनमें मानते हो, विश्वास करते हो, तो बाबा पर सरेंडर करो, बाबा सब कुछ अच्छा करेंगे। ज़्यादा दिमाग लगाओगे ना, ओवर थिंकिंग करोगे ना, तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, अपना ऑरा वैसा ही बना लोगे। कोई पास आना भी चाहेगा ना तो वो दूर भागेगा, यही होता है। और इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा आप लोगों से कि ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा फ्यूचर का ना सोचें,
ज़्यादा ये ना सोचें क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हम कैसे रह पाएंगे, हम क्या करें, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं है, कहीं कोई और लड़की तो नहीं है, लड़का तो नहीं है, पता नहीं फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इतने सारे सवाल। तो इसकी वजह से ना निगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो। ठीक है, ये नहीं करना है। ब्लॉकेजेस होते हैं, आप लोग खुद क्रिएट करते हो, खुद जिम्मेदार हो। सफरिंग्स, तो बाबा कह रहे हैं कि जो भी अभी पीड़ाएं आपको मिल रही हैं, तकलीफ़ें मिल रही हैं, वो सिर्फ इसलिए मिल रही हैं क्योंकि आप आगे बढ़ सको, एवॉल्व कर सको। ठीक है, और यहाँ पर है कार्मिक क्लींजिंग, और वही मैं कह रही थी, जो भी कर्म आपने किया है उसकी क्लींजिंग तो होगी ही होगी, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर अभी तकलीफ़ें मिल रही हैं वो आपके अच्छे के लिए है। तो उसको जो भी बाबा देते हैं ना, उसको एक्सेप्ट करो प्यार से, प्रसाद समझकर। ठीक है, मेडिटेशन आपके लिए आया है, मेडिटेशन तो आपको जितना हो सके मेडिटेशन करो। 7 चक्रा हीलिंग क्लींजिंग का जो मेडिटेशन है ना, वो क्या करो आप लोग। ठीक है, मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ कम्युनिटी सेक्शन में मेरे चैनल के, तो वहाँ पर आप ना जब सब्सक्राइब करते हो चैनल तो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करो, तो जब भी मैं कुछ शेयर करूँगी ना आपको दिख जाएगा। ओके, ड्रीम्स, तो हो सकता है आपको कुछ ड्रीम्स आए जिसमें बाबा आपको आपके सवालों के जवाब दें। ठीक है, तो जो भी ड्रीम्स आते हैं ना उनमें थोड़ा ध्यान लगाएं आप लोग। ठीक है, या आते रहते हो वैसे भी, बाबा आपको कुछ ना कुछ बताते रहते होंगे, हो सकता है आपको समझ नहीं आता हो। सर्विंग द नीडी, तो आपको जितना हो सके चैरिटी करना है, लोगों की हेल्प करनी है, और इससे आपको हेल्प मिलेगी हील होने में। सोल ग्रुप, तो अगर कोई आपके सोल ग्रुप का है बंदा, मतलब आपका कोई फ्रेंड है जो आपकी हेल्प करना चाहता है, तो उसको हेल्प करने दो। बहुत ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं है, और बहुत ज़्यादा मन में अपनी बातें रखना भी ठीक नहीं है। तो अगर कोई आपको ऐसे लगता है भरोसेमंद है, आपके सोल ग्रुप का है, तो आप उसको अपनी बातें बताएं, और वो जो भी आपको बताता है करने के लिए वो करें, वो हेल्प करेगा। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स, तो जितना हो सके एनिमल्स को फीड करें, लव करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर मैं ये कार्ड्स यूज़ करने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ से देखते हैं क्या आता है। एक ही कार्ड मैं निकालूंगी आप सभी लोगों के लिए। लेट्स सी कौन सा कार्ड आता है आपके लिए यहाँ पर। ओके, मणिपुर। ओके गाइस, सो ये जो कार्ड है गाइस, ये बताता है सोलर प्लेक्सस चक्रा के बारे में। और यहाँ पर अगर मैं ये कार्ड देखूँ और आपकी गाइडेंस की बात करूँ, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि आपको जहाँ होना चाहिए आप वहाँ हैं। तो बेशक यहाँ पर जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपना इनर वर्क कर रहे हैं काफ़ी वक्त से, और एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप सही जगह पर हो। मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन करो, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो जो कि आपके लिए अच्छे नहीं हैं। जो कि मैंने पहले ही कहा था कि आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में, और हो सकता है आप भी हो। तो आप सही कर रहे हो। इस दौरान किसी भी ऐसे बंदे या बंदी को अपनी लाइफ में ना रखें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, और जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैलाते हैं आपके आसपास, आपको तकलीफ़ देते हैं, आपको आपके सोल पर्पस को फॉलो नहीं करने देते हैं। ठीक है, आप जानते हो कि कार्मिक कौन होते हैं, तो कार्मिक जो भी हैं उनको अपनी लाइफ से बिल्कुल बाहर करो। आप जो भी कर रहे हो वो करो, नहीं कर रहे हो अगर मेडिटेशन इनर वर्क, तो वो करने लग जाओ, क्योंकि आप के लिए यही सही है इस दौरान। ठीक है, लेट गो करें, और ऐसे लोगों से खुद को फ्री करें जो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ ही दे रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं। ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में आने दें जो आपको हेल्प करें, जैसे आपके सोल ग्रुप से जो लोग हैं। ठीक है ना, अगर आप ये करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा पर अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इसको बैलेंस में रखें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं अब देखूँगी कुछ मंथ्स आपके लिए जो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और देखते हैं और क्या आएगा। लेट्स सी। ओके, मैं एक निकाल लेती हूँ यहाँ से।
मई है आपके लिए, मई आया है। और देख लेते हैं, जनवरी आया है आपके लिए। ओके, अक्टूबर आया है आपके लिए। तो हो सकता है बर्थडे हो किसी का, या फिर मीटिंग हो, या पहले कभी मीटिंग हुई हो। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ, जून। ठीक है, तो ये मंथ्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। जनवरी यहाँ पर आया है, तो ये नेक्स्ट ईयर का हो सकता है। और वैसे जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है आज या कल तक किसी का मैसेज आ जाए। तो हालांकि फरवरी आने वाली है वैसे तो, बट हो सकता है कुछ लोगों का आ गया हो मैसेज, इसलिए यहाँ पर जनवरी आया है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम हम आपका वीडियो देख रहे थे, मैसेज आ गया। तो हो सकता है आया हो, ठीक है, यहाँ पर आया, या फिर तो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, ये आपके लिए है। और यहाँ पर मैं देखना चाहूँगी मेजर अरकाना। ओके, आपके और आपके पार्टनर के लिए कि नेक्स्ट क्या है आप दोनों के बीच में। तो फिर से चैरियट आ गया है, द चैरियट। तो यस, मिलने आएंगे, बात करेंगे। कम्युनिकेशन तो है ही है। दो बारी चैरियट आया है, खुश हो जाइए। और देख लेते हैं जजमेंट। यस, टाइम आ गया है गाइस आप लोगों के यूनियन का, ठीक है ना। और अचानक से सब कुछ होगा, जो भी आपने प्रार्थनाएं करी हैं सबका फल मिलने वाला है, खुश हो जाइए। एंड यहाँ पर है द एम्परर, वेरी नाइस। तो भाई आपके तो बल्ले बल्ले हो गए हैं। सो ये थी गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।